नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जलेबी। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और अब इसको डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। उसके बाद इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच पानी और ढक्कन लगाकर इसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। आइए अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये वही गेहूं का आटा है। आधा कप डालेंगे इसमें कॉर्न स्टार्च, या आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और इसका बढ़िया सा एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए फाइन स्मूथ बैटर बनाया है। जब मैंने बैटर बनाया तो इसके अंदर मैंने 5-6 चम्मच पानी का इस्तेमाल और भी किया था, क्योंकि बैटर मुझे बहुत ही गाढ़ा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, बैटर जितना स्मूथ और अच्छा बनेगा, जलेबियाँ उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो बैटर देखिए इस तरीके से चम्मच से डालकर देख लीजिए, रुक रुक कर बैटर गिरे इस तरीके से, तो बैटर बनकर यानी कि तैयार है। अब मैं यहाँ एक स्टार नोज़ल और एक पाइपिंग बैग ले रही हूँ। तो ये मैंने बाज़ार वाला पाइपिंग बैग लिया है। आपके पास बाज़ार वाला पाइपिंग बैग नहीं है तो आप किसी भी दूध की थैली से भी ये पाइपिंग बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बैटर भरूंगी, तो इसको ग्लास के ऊपर इस तरीके से फिट करके अंदर जगह बना ली है। तो आइए इसके अंदर बैटर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने बैटर हमारा कितना स्मूथ और अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो जलेबियाँ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो आधे से ज़्यादा बैटर को मैंने पाइपिंग बैग के अंदर भर दिया है और ऊपर से इस तरीके से कोई भी रबर या धागा लगाकर इसके बंद कर देंगे। और ये लीजिए हमारा पाइपिंग बैग बनकर तैयार है। अब आइए दूसरी तरफ देखिए, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मैंने ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रखा था। एक टूथपिक डालकर देख लेते हैं, अगर धीरे धीरे बबल्स आने शुरू हो जाएं, इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है जलेबियाँ बनाने के लिए। अब बैटर को इस तरीके से धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से जितनी बड़ी जलेबी बनाना चाहें बना लें और ऊपर से ऐसे लॉक कर दें। आप देख सकते हैं मैंने फ्लैट तले का बहुत ही चौड़ा बर्तन लिया है जलेबियाँ बनाने के लिए। और साथ ही एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि ऑयल हमने बहुत ही कम डालना है इसके अंदर। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो जलेबियाँ सही से बनकर तैयार नहीं होंगी। और ऑयल के टेम्परेचर का भी आपको खास ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जलेबियाँ एकदम से ऊपर आ जाएंगी और कच्ची रह जाएंगी। अब बस इसी तरीके से जितनी बड़ी जलेबी आपने बनानी है उतना गोल गोल घुमाते हुए एक तरफ से इस तरीके से लॉक कर दीजिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे जलेबियाँ ऊपर तेल में तैरने लग जाएंगी। साइड कर देते हैं इनको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। और इनको पूरी तरह से बिल्कुल लाल ब्राउन होने का जो टाइम है फ्रेंड्स, वो 8 मिनट लग जाता है करीब करीब। और धीरे धीरे आप देखेंगे जब एक साइड से ये हल्की ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी, तो दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए पूरे 8 मिनट हो चुके हैं, दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी जलेबियां बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये ना पता लगे कि ये नहीं सिकी हैं, तो जब जलेबियों के ऊपर झाग आना बंद हो जाए, इसका मतलब समझ जाइए कि दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक कर तैयार हो चुकी हैं। क्योंकि अगर जलेबी अच्छे से नहीं सिकेंगी तो चाशनी में जाकर ये सौगी हो जाएंगी। और दूसरा बैच बनाने के लिए भी हमें टेम्परेचर बहुत कंट्रोल करना है, यानी कि या तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए या बिल्कुल ही लो कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर रही हूँ इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप भी इन्हीं छोटी छोटी टिप्स का और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर जलेबियाँ बनाएंगे तो आपकी जलेबी भी कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो टेम्परेचर को मैंने यहाँ बिल्कुल लो कर दिया था और दोबारा से फिर से एक बैच बना रही हूँ। और 1 कप आटे में फ्रेंड्स मैंने करीब 20 से 22 जलेबियाँ बनाकर तैयार की थी। और फिर से हम इन्हें धीरे धीरे इसी तरीके से दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए सेक लेंगे और कम से कम 8 मिनट तक इनको अच्छे से दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक बना लेते हैं। आपको ये क्रिस्पी ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर क्रिस्पी नहीं हुई तो चाशनी में जाने के बाद जलेबी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे लॉट बनाकर तैयार कर लिए हैं। आइए इन्हें ऑयल से निकाल देते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये जलेबियां हमने आटे से बनाकर तैयार की हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी भी बनकर तैयार होंगी। तो आइए देखिए, मैंने सारे सेक ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ से कितनी अच्छी सिक कर तैयार हुई हैं। और एक छोटा सा पीस मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है, अंदर तक सिका हुआ है, कच्चा बिल्कुल नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, हमारी जलेबियाँ तैयार हैं। अब इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी आज। 200 ग्राम गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको एक कढ़ाई में डाल लेते हैं और जितना गुड़ लिया है उतना ही हम इसमें डालेंगे पानी। तो चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनानी, चाशनी हमें ऐसी बनानी है कि थोड़ी थोड़ी जैसा शहद होता है ऐसी ही स्टिकी चाशनी हो। तो पहले मैं इसको एक उबाल दूंगी, उसके बाद मैं गुड़ को छान लूँगी, क्योंकि कई बार गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं या थोड़ी छोटी गुठलियाँ रह जाती हैं। तो गुड़ को मैंने देखिए चौड़े बर्तन में, जिसमें मैंने जलेबी बनाई थी, उसी बर्तन में डालकर निकाल लिया है। अब इलायची का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ फ्लेवर के और कलर के लिए, क्योंकि मैं इसमें कोई और कलर नहीं मिलाने वाली। तो अब इसको चलाते हुए पका लेंगे और इस तरीके से देखिए, जब ये स्टिकी हो जाए और इस तरीके से शहद की तरह चिपचिपी हो जाए तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम गरम चाशनी के अंदर अपनी जलेबियों को डाल देते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, या तो जलेबियाँ गर्म होनी चाहिए या चाशनी गर्म होनी चाहिए। और जब इस चाशनी के अंदर डालने के बाद हमें 1 मिनट के बाद इन जलेबियों को निकाल लेना है। 1 मिनट में ही ये अच्छे से चाशनी को पी लेती हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से अंदर तक चाशनी चली गई है और देखने में आ रहा है ना फ्रेंड्स, मुंह में पानी। और खाने में इतनी टेस्टी बनी है ना, ये सभी को बहुत ही पसंद आई हमारी जूसी जूसी और हेल्दी जलेबियाँ। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा ये जलेबियाँ। ऊपर से मैंने डेकोरेट करके थोड़ा सा इसमें पिस्ता डाल दिया है। अब ये देखिए, एक जलेबी मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरी कम सेकी थी, तो ये अंदर से बहुत सौगी थी। और ये जलेबियाँ जो मैंने धीरे धीरे सेकी थी, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर तक रस भरी हुई बनकर तैयार हुई हैं। तो देखा आपने, जलेबियाँ बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, आपको आज जलेबियाँ पसंद आई हों, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके ये रेसिपी बनाई है। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।